तो सिक्स तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये यूनिफॉर्म का थ्योरम आपको पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। ये कह रहा है कि एक्स क्या है, यूनिफॉर्म दिस है। तो जैसे एक्स की वैल्यू, जैसे अगर आपको बोला जाए एक्स की वैल्यू -2 और 3 के बीच है, तो 2x+5 की यूनिफॉर्म में स्केल और लोकेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो यूनिफॉर्म का थ्योरम है दैट सेज कि लाइक अगर x आपका यूनिफॉर्म a कॉमा बी है, k टाइम x विल बी यूनिफॉर्म के ए कॉमा के बी फॉर ऑल k पॉजिटिव। अगर ऐसा हो जाए के एक्स प्लस मान लीजिए कोई नंबर c है, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म के ए प्लस सी के बी प्लस सी, है ना, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r एंड k वही k तो पॉजिटिव है। ऐसा चल जाएगा। तो कोई लोकेशन और स्केल, इसको बोलते हैं स्केल। जब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो स्केलिंग है, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आप इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो यूनिफॉर्म ही रहेगी और सपोर्ट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा जिस रेंज में जाएगा। तो इसमें ये तो आसान है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू -2 से 3 में है। अब देखिए 2x+5 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 2x+5 करें, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 5 1 हो जाएगा, एंड इधर 6 + 5 11 देख लीजिए, होगा जी। तो -1 से 11 और हाँ, -1 to 11। एक्स अगर -2 से 3 में है तो 2x+5 कहाँ से कहाँ तक होगा, हाँ सही सही। लिख के देखो ना, तुक्का लगा हुआ है फिर तो वैसे ही होगा, लिख के देखो उसको। ठीक है भाई, ये देखो तो सिंगल करेक्ट है ना। तो 2x+5 1 से 11 में है, तो अगर ये लिखता 2x+5 इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 11 तो करेक्ट होता, लेकिन ये 1 से 10 लिख रखा है इसलिए गलत होगा। बाकी कैलकुलेशन तुम चेक करना एक बारी, ठीक है। फिर ऐसे ही 7 - 6x है, तो यहाँ से फिर से मैं अगर ट्रांसफॉर्म करूँ कि -6x का डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो मोर देन हो जाएगा -18 और इधर हो जाएगा 12, और 7 - 6x 7 ऐड कर दो इसमें, तो 7 ऐड करोगे तो -11, तो -11 to 19 हो गया। तो 7 - 6x -11 to 19 है, तो -11 to 19 है, ये सही है। ठीक है, सो 7 - 6x हैज डिस्ट्रीब्यूशन -11 to 19। तो बस तुम्हें यही देखना है रेंज क्या है, लोकेशन स्केल चेंज करने पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। तो उसको तुम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो। बाकी ऐसे ही यहाँ पे है। अब ये 3x² + 5 ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो गया। हमने कहा लोकेशन स्केल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे यूनिफॉर्म रहेगी। अब यहाँ स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर में ज़रूरी नहीं ऐसा हो, तो उसके लिए आपको अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन का वे है हमारे पास। क्या वे है, दिस। अब चेक करो ये इस इंटरवल में वो है क्या, 1 1 ऑन 2 है क्या, फिर उससे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, fy ऑफ y बराबर fx ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई वाला वे। अगर मोनोटोनिक होगा तो एक ही टर्म में काम सर हो जाएगा। हाँ जी, एक थ्योरम होता है कि अगर वो लीनियर नहीं है तो यूनिफॉर्म नहीं फॉलो करेगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। क्या थ्योरम होता है। अगर लीनियर नहीं है ना वो, जैसे ये तो कोऑर्डिनेटिव है ना, तो लीनियर नहीं हो तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। हम्म, क्वाड्रेटिक के बारे में, वो तो लीनियर के बारे में कह रहा है, श्योर है, तो क्वाड्रेटिक के बारे में क्या कह रहा है। सर हाँ, सर अभी आपने 1 1 on 2 क्या बोला इसमें? अरे भाई वो फॉर्मूला लिखाया था ना, कहाँ खोए रहते हो तुम लोग। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं दो तरीके से, कभी तुम्हें देखा होगा ऐसा लिखता हूँ मैं, fx ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, और कभी हम यूज़ करते हैं यहाँ एफ वाई, ये वाई लिख लो। इसलिए कहता हूँ रिवीजन करो,
नहीं तो नया नया ऐसा लगा, नया वर्ड पहली बार सुन रहे हो, 1 1 ऑन टू कभी सुना ही नहीं है ऐसा लग रहा है। देखियो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चंस, तो ऐसा मैं कब यूज करता हूँ, ये कब यूज करते हैं और ये कब अच्छा, हाँ यूज सर, जब वो मोनोटोनिक नहीं होता था, क्या बोल जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, सपोर्ट अगर रियल नंबर है तो उसमें हम ये तरीका यूज़ करते थे। और यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है जो 1 1 है, अगर y gx है तो x अगर g 1 1 है तो ये यूज़ होता है। तो वो तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उसको सॉल्व करके देखो, चूंकि ये सिंगल करेक्ट है और एक करेक्ट मिल गया तो बाकी को इग्नोर कर सकते हो तुम एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि हर ऑप्शन। हाँ जी। वो मॉडेक्स वाला जो है, हम्म। उसमें मॉडेक्स में तो 0 से 3 नहीं होगा ना। मॉड x 0 से 3 होगा तो यूनिफॉर्म होगा वो। यहाँ तो -2 से 3 में है, अगर ग्राफ बनाएंगे x तो -2 से 3 है। तो मॉड x का ग्राफ अगर मान लो ये बना लो तो मॉड x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 3 में। इसका क्या मतलब है, यहाँ तो ये 2 तक ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। जी जैसे मान लो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म ऐसा होगा तो यूनिफॉर्म मॉड यूनिफॉर्म ही होगा, ऐसा कहीं थ्योरम है मॉड में या एक्स स्क्वायर में? जैसे -3 से 3 होता है तब 0 से 3। हाँ क्योंकि वो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक थोड़ी है। -2 से 3 सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। हाँ तो इसीलिए यहाँ नहीं होगा, वो सिमेट्रिक में होता है, सिमेट्रिक है तो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या लेफ्ट साइड में -2 से 0 है, ये प्रोबेबिलिटी अलग है, ये प्रोबेबिलिटी अलग है, तो कैसे वो बीच में यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत आएगा, ये भी गलत आएगा। अब इसके लिए सिंपल अप्रोच है, तुम CDF से ट्राई कर लो, CDF अप्रोच से। जी सर मैंने ऊपर से x की एक्सपेक्टेशन निकाल के इन चारों ऑप्शंस में ट्राई करी और साथ साथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेशन निकाली तो सेकंड ऑप्शन ही आया था। ऐसे भी ठीक है ना ये मेथड? हाँ कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर देंगे तो ऑब्वियसली वो तो सही है। अगर किसी भी तरीके से बाकी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दीजिए तो वो बचा हो सही है। कोई भी तरीके से। थर्ड ऑप्शन में भी इनइक्वालिटी की फॉर्म में कर सकते हैं। किसमें? इनइक्वालिटी जैसे अभी किया था ना फर्स्ट और सेकंड में, वैसे ही थर्ड में भी कर सकते हैं क्या? नहीं थर्ड में नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड में यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, सिर्फ लीनियर में यूनिफॉर्म रहेगा, ओनली फॉर द लीनियर वन, सो नॉट फॉर एवरी। सो सिर्फ लीनियर में ऐसा रहेगा, एक स्क्वायर में आपको इस मेथड से जाना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो दिस वे। या तो ये तरीका लगाओ, नहीं तो CDF निकालो y का, यू गो विद द CDF ऑफ y, अब y का CDF निकालो एंड देन यू कैन कंटिन्यू, है ना। तो y का CDF निकालो एंड देन आ जाएगा CDF अप्रोच। ठीक है, तो आप यहाँ पे मॉड x का भी CDF निकाल लो और CDF से PDF आ जाएगी, तो यूनिफॉर्म 0 3 तो नहीं आएगा। और चूंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो इसलिए मैं बाकी ऑप्शन कर नहीं रहा हूँ, वरना अगर MS की होता तो ईच ऑप्शन हमें चेक करना पड़ता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ये चीज़ चूंकि सिंगल करेक्ट है, B सही है, तो बाकी गलत ही होगा, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th। तो बाकी जिनको इंटरेस्ट है आप निकालो PDF, जो CD ऑप्शन है उसमें आप CDF अप्रोच से या ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फॉर्मूला है उससे, जैकोबियन मेथड से आप ट्रांसफॉर्म करके देखो।